हमारा पाइथन यूनिट का टॉपिक 1 चल रहा है। हमारा पाइथन टॉपिक का यूनिट 2 का टॉपिक 1 चल रहा है, ठीक है, पाइथन सब्जेक्ट का, जिसमें हमने डिफाइनिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। पहला सब में पहले हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग स्कोप। अंडरस्टैंडिंग स्कोप में हमने पढ़ा कि कैसे हम पाइथन में डिफाइन करते हैं फंक्शन को। हमने हर लैंग्वेज में पढ़ा है कि जब भी हम फंक्शन का नाम लिखते हैं या फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमको फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, पर पाइथन ने उसको ही चेंज करके डीईएफ कीवर्ड का यूज करके हमारे को जो है फंक्शन का नाम लिखना है। जहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड लिखते थे उसकी जगह रिप्लेस करके डीईएफ ने ले लिया। फंक्शन के भी दो टाइप के रहते हैं। फंक्शंस रहता है एक इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम यूजर जो रहते हैं, कोई भी, मैं हूँ, आप हो, जैसे वो यूजर्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन अपने मुताबिक। और जो इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं जो लैंग्वेज से हमको मिलते हैं, जैसे ही हम वो फंक्शन को कॉल करें वो फंक्शन अपने ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हमको उसमें कोई चीजें करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स का है डीईएफ, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, कोलन, और इंटेंडेंट में स्टेटमेंट लिखना है। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। फंक्शन को कैसे हमको डिक्लेयर करना है, और फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखते हैं, जो भी डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और उसके बाद जो भी हम स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं वो हमारा आउटपुट जनरेट करके हमको डिस्प्ले होता है। कॉल करना है फंक्शन को तो लास्ट में हमको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। अब इसमें भी लोकल वेरिएबल्स में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं और फंक्शन के अंदर ही कॉल होते हैं। उनकी लिमिटेशन जो रहती है, उनकी जो लिमिट रहती है वो फंक्शन के अंदर तक का ही रहती है। फंक्शन के बाहर वो काम नहीं करता है, एरर शो करेगा। जैसे कि यहाँ दिया है x इज इक्वल टू 10, प्रिंट भी हुआ फंक्शन के अंदर और एड फंक्शन कॉल हुआ, तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। जो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये सब हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो गया है। अभी हमारा आज का लेक्चर है सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट्स। हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करके हम हमारा आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं फंक्शन के थ्रू। When defining a custom function in Python programming, you may optionally specify an argument name between the function parentheses. जब हम फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस का नाम देते हैं तो उसके बीच में जो पैरेंथेसिस लगाते हैं, आजू जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है तो हम डीईएफ कीवर्ड लगाते हैं। डीईएफ कीवर्ड लगाने के बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं और पैरेंथेसिस देते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर हमको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करना है, वो होता है सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट। A value can then be passed to the argument by specifying the value in the parenthesis of the call to the function. जब हम आर्ग्यूमेंट पास करें हैं तो वो आर्ग्यूमेंट में हम वैल्यू कब पास करेंगे, जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को। जब हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन को कॉल करते तो उसमें हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू जाने के बाद हमारा फंक्शन में जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा और फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। The function can now use that passed in value during its execution by referencing its via the argument name. हमको आर्ग्यूमेंट का नाम पास करना पड़ेगा और उसकी जगह फिर हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तब हमको वो आर्ग्यूमेंट की जगह हमारे को हमारी वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है, डीईएफ कीवर्ड लिखा, इको नाम का मैंने फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर यूजर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद मैंने इंटेंडेंट दिया, प्रिंट फंक्शन से मैंने स्टेटमेंट को प्रिंट किया, स्ट्रिंग में मैंने दिया यूजर नेम कोलन, फिर कॉमा में दिया है यूजर। यूजर क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है।
जब मैं आर्ग्यूमेंट में कुछ डालूंगी, जब मैं अपना इको नाम का फंक्शन कॉल करूंगी और उसमें यूजर नाम डालूंगी कुछ भी, अभी मैंने माइक डाला, जैसे ही माइक मैंने यूजर नेम डाला और एंटर किया तो आउटपुट में मेरा यूजर नेम पहले प्रिंट होगा, कोलन, कोलन के बाद माइक कहाँ है, यूजर के, यूजर आर्ग्यूमेंट से कॉल हो रहा है वैल्यू माइक, तो फिर माइक हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। ये होता है सिंगल आर्ग्यूमेंट देना। अब उसको ही मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना, यानी हमको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देना है तो हम कैसे देते हैं। तो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देने के लिए हमको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड इन द फंक्शन definition by including a comma separated list of argument names within the function parenthesis। आपको पैरेंथेसिस के अंदर ज्यादा मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करना है तो कॉमा से उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। यानी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हो कॉमा का यूज करने के बाद, कॉमा का यूज करना है हमको। तो एग्जाम्पल दिया है डीईएफ कीवर्ड, इको हमारा फंक्शन का नाम है, यूजर हमारा एक आर्ग्यूमेंट हुआ, कॉमा लैंग दूसरा आर्ग्यूमेंट हुआ, सिस तीसरा आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास करी कॉमा सेपरेट का यूज करके, फिर कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद एंटर किया, प्रिंट फंक्शन से क्या किया, मैंने प्रिंट कराया। पहले मैंने एक स्ट्रिंग पास किया नेम नाम का, तो पहले मेरा नेम आएगा, नेम की जगह यूजर, यूजर में जब भी मैं जो भी वैल्यू पास करूंगी तो ये आर्ग्यूमेंट कॉल होगा और यूजर की जगह आएगा माइक नाम। फिर नेक्स्ट है मेरा लैंग्वेज, लैंग्वेज में मैंने लैन लिया, लैन मेरा आर्ग्यूमेंट पास किया, फिर प्लेटफॉर्म सिस नाम का पास किया। उसके बाद जब मैं इको नाम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो मैंने जब 3 आर्ग्यूमेंट पास किया तो तीनों आर्ग्यूमेंट की जगह मुझे लाइन टू लाइन हमारा वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने यूजर में दिया माइक, फिर कॉमा दिया, फिर लैंग में दिया मैंने पाइथन, फिर कॉमा दिया, फिर थर्ड सिस में दिया विंडो। जैसे ही मैं ये रन कराती हूँ, ये एग्जीक्यूट कराती हूँ तो मेरा आउटपुट यहाँ से कॉल होगा प्रिंट फंक्शन से। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए होता है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा, प्रिंट फंक्शन में जाएगा नेम, नेम पहले प्रिंट होगा, नेम के बाद कोलन आएगा यूजर, यूजर फिर कॉल होगा तो जब माइक वाला वैल्यू पास होगा उधर, फिर माइक आएगा, फिर लैंग, लैंग जो है स्ट्रिंग पास होगा, फिर लैंग में जो भी पाइथन मैंने डाला है वो आएगा, फिर प्लेटफॉर्म में विंडो आएगा। ऐसे करके हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास करते हैं कॉमा से। द पास्ड वैल्यू मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज द आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट अनलेस द कॉलर आल्सो स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट नेम्स लाइक दिस। आप जो है सेम नाम से जो है जैसे आर्ग्यूमेंट पास करोगे वैसे ही वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे लाइन टू लाइन आपने आर्ग्यूमेंट पास करे, जैसे मैंने यूजर दी तो यूजर का ही नाम वहां पे लेगा जो भी हम डालेंगे, लैंग लिया तो लैंग्वेज का ही देगा, सिस दिए तो सिस्टम जो भी हमने डाला है। जैसे हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट वैसे ही हमारी क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी। अब हम यही चीज को दूसरे टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका है इको, यूजर हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट हो गया और वैल्यू क्या हो गई, माइक, लैन हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, पाइथन हमारा हो गया वैल्यू, सिस हमारा आर्ग्यूमेंट है, विंडो हमारा वैल्यू है। तो हम ऐसे भी हमारे फंक्शन को लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को वहां पे बताया यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखा है। डीएफ इको यूजर लैन सिस, मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास की, 3 आर्ग्यूमेंट के बाद जब मैं इको नाम का फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो उसके साथ में अपने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, 3 वैल्यू पास कर रही हूँ। तो 3 वैल्यू जैसे ही पास करूंगी तो मेरा क्या होगा, हमारा जो है वैल्यू आउटपुट डिस्प्ले होगा। या तो मैं ऐसे पास कर सकती हूँ या तो मैं ऐसे भी पास कर सकती हूँ। तो मैंने दोनों लाइन लिखा है, एक लाइन में पहले डायरेक्टली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वैल्यू डाल दिया है, और अगर से हमारे को कॉल द फंक्शन पासिंग स्ट्रिंग वैल्यू टू द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट के साथ हमको करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन जब मैंने कॉल की तो यूजर माइक लैंग्वेज पाइथन प्लेटफॉर्म विंडो, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ कहाँ से, ये वाला जो इको नाम का मैं माइक पाइथन विंडो जब मैं डाल रही हूँ। और सेकेंड जो लाइन में मैंने यूजर इज इक्वल टू अनाय लैंग्वेज पाइथन सिस मैक ओएस, तो मेरा सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही प्रिंट होगा। यूजर नेम पे फिर आ जाएगा अनाय, लैंग में आ जाएगा मेरा पाइथन, प्लेटफॉर्म में आ जाएगा मैक ओएस। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ आपको। हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो हमको जाना है आइडियल शेल में। हमारे पाइथन के आइडियल शेल में जाना है। ये होता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद हमको न्यू लेना है। न्यू लेने के बाद हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो सब में पहला है सिंगल आर्ग्यूमेंट। सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए मैं बना रही हूँ डीईएफ। एक फंक्शन का नाम देने से पहले मुझे डीईएफ कीवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिख रही हूँ। फंक्शन का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है या इको भी हो सकता है, जो भी हमारे को चाहिए वैसे हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ फंक्शन का नाम ले रही हूँ एक्स वाई जेड। और फंक्शन में मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ लैंग नाम का, कोलन एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद डायरेक्टली पाइथन क्या करता है, इंटेंडेंट खुद ही देके कर्सर ब्लिंक करता है। पर अगर से ऐसा ना हो तो आप टैब कीवर्ड का की प्रेस करना है आपको, और आपको इंटेंडेंट का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपका फंक्शन स्टार्ट हो उसके नीचे इंटेंडेंट आए और आपका जो भी स्टेटमेंट हो वो आप लिखिए। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट कराने के लिए होता है। स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। अब हमको स्टेटमेंट कैसे प्रिंट कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपको जैसे भी कराना है। अगर से मुझे पहले कुछ स्ट्रिंग आना चाहिए आउटपुट में, तो यहाँ पे मैं वो लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगी माय फेवरेट लैंग्वेज इज, कोलन लगाया मैंने, ये मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, कॉमा किया। अब मेरा लैंग में आएगा तो मुझे लैन पास करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन में, और यहाँ पे मैं लैन आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ जो मैंने वहां पे किया है। एंटर किया। अब मेरा इंटेंडेंट मुझे खत्म करना है, क्यों, क्योंकि अब मेरा जो है स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आऊंगी वापस और यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, मेरा आर्ग्यूमेंट लेन नाम का है, तो लेन नाम में मैं जो भी आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, जैसे मैं दे रही हूँ पाइथन। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेव करूंगी। तो फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव एज करना है। सेव एज करना है आपको, जो भी फोल्डर में इसको रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे मेरा सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट है तो मैं सप्लाइंग org.py, पाइथन का एक्सटेंशन है py। अब हमको ये जो फंक्शन है उसको रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे जाना है रन मेन्यू में। रन मेन्यू में जाने के बाद आपको रन मॉड्यूल या कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, तो आपका इंटरप्रेटर वाली स्क्रीन पे जाएगा और आपका जो है आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। मेरा आउटपुट आ गया, माय फेवरेट लैंग्वेज इज कोलन पाइथन। ये होता है सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब मुझे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे और आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ। तो मैं फिर से लिख के बताती हूँ आपको एक और, डीएफ लिखा,
यहाँ पे मैंने m नाम का आर्ग्यूमेंट पास, m नाम का फंक्शन बना रही हूँ मैं, m लिया और यहाँ पे मैं ले रही हूँ यूजर कॉमा लैंग कॉमा सिस और यहाँ पे कोलन। मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किया। फिर इसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कर रही हूँ। प्रिंट प्रिंट फंक्शन कॉल करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले यूजर नेम, मेरा यूजर का नाम कहाँ से आएगा, यूजर वाले आर्ग्यूमेंट से। फिर मैं कॉमा करूंगी, फिर मैं कोई स्ट्रिंग पास करना है मेरे को और कोई, तो यहाँ पे मैं लैंग लैंग अगर से लिखना चाहती हूँ माई लैंग्वेज करके, माई लैंग्वेज कोलन किया मैंने, कॉमा किया, फिर आर्ग्यूमेंट पास किया लैंग, फिर कॉमा, फिर मैं बाद में दूसरा और आर्ग्यूमेंट पास करना है मुझे सिस नाम का, तो सिस में मैं प्लेटफॉर्म लिखना है मुझे, तो पहले मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगी प्लेटफॉर्म कोलन। अब मेरे को क्या करना है, सिस से मेरा प्लेटफॉर्म का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कॉल करना है। अब ये तीनों चीजें हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट फंक्शन, सॉरी एम नाम का मेरा जो फंक्शन है वो लिखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने वैल्यू पास करूंगी। सब में पहला वैल्यू है मेरा यूजर, तो यूजर में जो भी यूजर देना चाहती हूँ, जैसा मेरा है यूजर नेम, यूजर नेम मुझे देना है माइक कॉमा, फिर सेकेंड यूजर, फिर लैंग्वेज पाइथन कॉमा, फिर मेरा सिस रहेगा लिनक्स या जो भी हमको देना है, लिनक्स या विंडो हम वो दे सकते हैं। मेरा ये कंप्लीट हुआ, मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया, अब मैं रन कर रही हूँ। तो देखो मेरा आउटपुट आएगा यूजर नेम कोलन माइक माई लैंग्वेज पाइथन प्लेटफॉर्म लिनक्स। अब मुझे इसको न्यू लाइन में करना है, अगर से मुझे एक लाइन में नहीं लाना है तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन का यूज कर सकती हूँ। तो देखो सब लाइन टू लाइन नीचे आया, एक वन बाय वन। पहले यूजर नेम माइक, फिर न्यू लाइन आ गई माई लैंग्वेज पाइथन, फिर न्यू लाइन आके प्लेटफॉर्म लिनक्स। तो हम न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं, न्यू लाइन के लिए हमको करना है \n, जहां से न्यू लाइन लेना है, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑलरेडी एक लाइन में आएगा, तो सेकेंड वाले को न्यू लाइन में लाना है, तो उसके पहले मुझे \n करना है, फिर थर्ड वाले को भी न्यू लाइन में लाना है, इसलिए \n। अब मैंने सेकेंड चीज बताई थी आपको कि हम और अलग तरीके से हम हमारा जो है आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो कैसे पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ m माइक, सॉरी m लिखा मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली डाल रही हूँ, अगर से मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया लैंग, जैसे लैंग LAG लैंग लैंग पास किया, देन में मैंने दिया यहाँ पे जो भी हमारी लैंग्वेज दूसरी है PHP, फिर यहाँ पे दिया मैंने कॉमा, फिर सेकंड पोजीशन पे मैं सिस लाना चाहती हूँ, तो सिस इज इक्वल टू लिया मैंने विंडो, विंडो या वैम, फिर कॉमा लिया मैंने, फिर यूजर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं यूजर का नाम जो भी लेना चाहती हूँ, नहीं मुझे ये भी न्यू लाइन में आना चाहिए।
तो देखो मेरा आ गया, पहले मेरे पहला वाला आउटपुट आया यहाँ तक का, क्योंकि मैंने पहले दिया था माइक पाइथन लिनक्स। फिर थर्ड मेरा नेक्स्ट आउटपुट में अगर से इज इक्वल टू करके भी दूं तो वैसा ही आएगा सेम, अनाय पीएचपी वैम। लैंग्वेज में लैंग्वेज की जगह आया, यूजर नेम में यूजर नेम आया, और प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म वैम्प आया। तो पहले मेरे प्लेटफॉर्म अलग था और अभी अलग है। तो जो लाइन में जैसे मैंने दिया है वैसे वो आया है, जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया था वैसे ही एज इट इज आया है। तो जो ये प्रिंट फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे ही मेरी पोजीशन आई है। भले ही मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी पर वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही मुझे कॉल करके दे रहा है। वैल्यू चेंज हो रही है पर हमारे आर्ग्यूमेंट से ही वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम ऐसे भी हमारे वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अब हमको कुछ और देना है, अगर से डिफॉल्ट वैल्यू अनदर वैल्यू अगर से देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। वो कैसे देना है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे दे दिया है यूजर नेम। यहाँ पे जब मैं कॉल कर रही हूँ फंक्शन को तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि फंक्शन जब कॉल हो तो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू जाए माइक पाइथन लिनक्स। पर नेक्स्ट टाइम जब मैंने बता रही हूँ उसको तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक तरह से ओवरराइड भी कर रही हूँ मेरी वैल्यू को, और मैं क्या कर रही हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू से उसको ओवरराइड कर रही हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने दी अभी, यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्यूमेंट में ऑलरेडी मैंने वैल्यू डाल चुकी है माइक पाइथन लिनक्स, उसको मैं ओवरराइड कर रही हूँ पीएचपी वैम्प एंड अनाई से। और ओवरराइड होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, मुझे स्टार्टिंग का भी आउटपुट दे रहा है और ये एंड वाला भी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। दोनों भी आउटपुट मेरे आ रहे हैं। अगर से मुझे कुछ और फंक्शन बनाना है तो मैं वो भी बना सकती हूँ। आप कोई भी टाइप का फंक्शन बना सकते हो। तो आपको समझा कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के हम फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। ये सब में इजी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों के लिए भी बहुत इजी रहेगा ये सब। आप प्रैक्टिस करके देखिए एक बार। थैंक यू।